अव्वलन तो वो शर्मनाक केस जिसकी वजह से इस मुआशरे में रहते हुए इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को आज बाइज्जत बरी होना चाहिए। दूसरा, रिज़र्व सीट्स का केस, उसके ऊपर भी हम क्लियर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और उसके बाद SIC का हक है। हमें हमारा हक दिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि गुज़री हुई रात पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की आवाम की मंशा, पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के ऊपर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत की रातें फैसलों से पहले आपके इल्म में है कि सरगोशियाँ होती हैं, मुख्तलिफ बातें होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें की जाती हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स हों, वो लॉजिकल ग्राउंड्स हों, वो मॉरल ग्राउंड्स हों, हम हर लिहाज से ये केस जीत चुके हैं। ये फ़ैसला इंशाल्लाह हमारे हक़ में ही आएगा और फैसले के बाद इंशाल्लाह हम इसके ऊपर कमेंट करेंगे। लेकिन ये फ़ैसला ये भी डिटरमिन करेगा कि जस्टिस कार्नेलियस के साथ उसकी लेगेसी को कौन फॉलो करेगा और मौलवी मुश्ताक की लेगेसी को और जस्टिस मुनीर की सो कॉल्ड एक जो डार्क लेगेसी है उसे कौन फॉलो करेगा। मेरा ख्याल है कि तारीख़ बहुत बेरहम है। वो अवाम अपनी मंशा के मुताबिक आप तारीख़ को मसख नहीं कर सकते। आज का फ़ैसला पाकिस्तान की इस सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसके काबिल एहतराम जजेस के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम उम्मीद करते हैं कि आला अदलिया में बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस बात को मलहूज़े खातिर रखेंगे और इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में आएगा। थैंक यू सो मच। सर एक सवाल हामिद रज़ा साहब, आपने कहा था कि आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा, क्या आपको बोलने का मौका मिला? आपने अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया और आपसे बात में सवाल है, क्या मुसलसल आ रहे हैं पेशी पे, आपका इस केस के साथ क्या लिंक जुड़ा हुआ है? जी, मुझे तो कोई मौका नहीं मिला। मैं तो तकरीबन 7 हेयरिंग्स के ऊपर मुझे खुद बुलवाया गया था और उसके बाद मैं खड़ा रहा। शायद कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। मैं तो सिर्फ इलेक्शन डे पे आखिरी 5 घंटों में होने वाली दास्तान बयान करना चाहता था कि हमारे साथ एक्चुअली हुआ कैसे और हमारे फंडामेंटल राइट्स को मजरूह कैसे किया गया, हमें कैसे ROs के ऑफिस में एंट्रीज डिनाई की गई एट द टाइम ऑफ सबमिशन, एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी, एट द टाइम ऑफ सिंबल अलॉटमेंट, और उसके बाद क्या कुछ होता रहा। लेकिन मौका नहीं दिया गया। उम्मीद है कि बहुत सारे जो हमारे काबिल एहतराम जजेस हैं उनके सामने ये तमाम चीज़ें हैं, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, यहीं का मीडिया देखते हैं, उससे उनको बहुत सारी चीज़ों से आगाही होगी। लेकिन ये गिला बहरहाल रहेगा कि हमारी इस सुप्रीम अदालत के चीफ जस्टिस जब कौमी असम्बली में आए थे तो पूरी कौमी असम्बली ने उनकी गुफ्तगू को तहम्मुल से सुना था, लेकिन उसी कौमी असम्बली का फॉर्म 45 का नुमाइंदा जब इस अदालत में आया तो उसकी आवाज़ को नहीं सुना गया। थैंक यू।